अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं कैसर खरल आपको एक और नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। ये वीडियो थोड़ी मुख्तलिफ होने वाली है क्योंकि मैं इस वक्त किसी जगह पर ट्रैवल नहीं कर रहा, बल्कि मैं अपने घर की छत पे बैठा हुआ हूँ। और ये पीछे आप जो मंज़र देख रहे हैं, ये मेरे गांव का मंज़र है। मस्जिद का मीनार आपको बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा होगा। फुल देसी एक मुस्लिम गाँव का जो माहौल होता है वो आपको नज़र आ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बलूचिस्तान का तकरीबन 5000 किलोमीटर का जो टूर था वो करके आया हूँ। बल्कि सिर्फ बलूचिस्तान नहीं था, उसमें साउथ पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, ये सारा वो करके वापस आया हूँ मैं। और उससे पहले पूरे पाकिस्तान का ऑलमोस्ट कर ही चुका हूँ। पाकिस्तान की जितने भी इकाइयाँ हैं, जितने भी सूबे पाकिस्तान के बनते हैं, कश्मीर, बल्तिस्तान, KPK, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, ये सारा पाकिस्तान के तमाम कोने, तमाम बॉर्डर्स अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बाइक पे कवर कर लिए हैं, टूर कर लिए हैं। तो मैंने सोचा अब एक वीडियो होनी चाहिए इस टूर के दौरान, जो चीज़ें मैं इस्तेमाल करता रहा हूँ, जो ज़रूरी कुछ बातें हैं उनके बारे में कुछ गुफ्तगू होनी चाहिए। क्योंकि आज मैं अपने गांव में मौजूद हूँ। लास्ट वीडियो आपने देख ली होगी मेरी, अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहे हैं और फेसबुक पेज, तो आपने मेरी लास्ट वीडियो देख ली होगी कि मैं किस तरह डेरा गाजी खान से ट्रैवल करके तो वज़ीराबाद डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला अपने घर यहाँ पहुँच गया। तो आज की जो वीडियो है ये दरअसल होने वाली है, जो सेफ़्टी के लिए चीज़ें मैं इस्तेमाल करता हूँ उनके बारे में होने वाली है। आप देख सकते हैं कि 3 हेलमेट पड़े हुए हैं, ये पैड्स पड़े हुए हैं सामने, नी पैड्स हैं, इसके अलावा जो है एल्बो गार्ड्स हैं, सॉरी गार्ड्स कह लें, पैड्स कह लें, एक ही बात है। ये ग्लव्स पड़े हुए हैं। हालांकि मैंने टूर के दौरान जो ग्लव्स इस्तेमाल किए थे, ये ग्लव्स वो नहीं है। ये आप जो देख रहे हैं, जो ये मैं टूर से वापस आने के बाद ख़रीदे थे। इनकी इसकी वीडियो भी आप देखेंगे, लाहौर से मैंने वापस जाकर लिए थे। और जो लास्ट वीडियो अगर आपने देखी है तो मैंने उसमें बताया हुआ है कि मेरे जो ग्लव्स थे वो साहिवाल में कैसे चोरी हो गए थे वो, और वो सारी बात मैंने उसके अंदर बताई हुई है। तो जनाब आते हैं पॉइंट के ऊपर। माहौल वैसे यहाँ बड़ा प्यारा है, बादल बने हुए। वैसे इस टाइम धूप होती है, तकरीबन इस टाइम 6:15 साढ़े 6 का टाइम है और इस टाइम पे धूप होती है। लेकिन आज कल रात को बारिश भी हुई है, तो बादल बने हुए हैं जिसकी वजह से सूरज जो है वो छुप गया पीछे। और चले एक तरह से ठंडा माहौल है, तो मंजर सामने बड़ा प्यारा है। वैसे फसलें वगैरह जो हैं सारी, वो तो सारी की सारी जो उनकी कटाई हो चुकी है, लेकिन फिर भी मंजर बहुत ही खूबसूरत है। सामने वज़ीराबाद सिटी भी नज़र आ रहा है, लाडो दी पुली एंड मेरा गाँव आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा जनाब आते हैं पॉइंट के ऊपर। ये सामने आपके सामने 3 हेलमेट पड़े हुए हैं और ये गार्ड्स पड़े हुए हैं। मैंने जो मेरा जो राइडिंग गियर जिसको कहते हैं वो यही है। मेन हेलमेट मैं यही इस्तेमाल करता हूँ। ये 2 पुराने हेलमेट हैं। इस हेलमेट की एक स्टोरी है जो आपको इसी वीडियो में सुनाई जाएगी। ये हेलमेट जो सबसे पहले ख़रीदा था, उसके बाद ये ख़रीदा था, ये दरअसल सलमान का हेलमेट था और ये मेरा हेलमेट, बल्कि अभी भी है। ये हेलमेट बाद में लिया था जब मैंने टूर करने शुरू किए थे, लंबे लंबे छोटे मोटे टूर पे तो ये चले थे, यही चलाया था मैंने। और इसको आप देख सकते हैं, इसके ऊपर छोटा सा मोटो व्लॉगिंग का सेटअप भी है, ये आप देख सकते हैं। उस वक्त मैं GoPro इस्तेमाल नहीं करता था, तो ये हेलमेट लिया बाद में। सबसे महंगा भी है, सबसे सेफ़ भी इनमें से यही है। और ये जो नी गार्ड्स, एल्बो गार्ड्स वगैरह हैं, ये भी लिए थे मैंने। दरअसल उस वक्त गर्मी का मौसम था जब मैंने फ़ैसला किया कि मैं अब इसी बाइक के ऊपर पूरे पाकिस्तान का टूर करूँगा। तो उस वक्त गर्मी का मौसम था। पहले मैंने सोचा मैं जैकेट और पूरा जो राइडिंग गियर है वो लूँगा साथ में, लेकिन गर्मी ज़्यादा होने की वजह से, और छोटी बाइक थी, लेस पावर बाइक थी, तो ज़्यादा वो हवा शवा वाला चक्कर भी नहीं था कोई। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं गर्मियों के हिसाब से लेता हूँ जो है राइडिंग गियर है। तो मैंने सिर्फ उसके लिए ये एल्बो गार्ड्स और नी गार्ड्स ये लिए थे मैंने। साथ में राइडिंग ग्लव्स लिए थे जो कि चोरी हो गए, उनके ऊपर यहाँ पे स्टील वगैरह लगा हुआ था, बड़े सेफ़ थे वो। तो मैं दोबारा वैसे ही लेने के लिए गया था लाहौर। वो वीडियो आप देखेंगे, आगे जाके वीडियो आएगी इंशाल्लाह इसी चैनल पे। और ये ग्लव्स मैंने नहीं लेने थे, मैंने ग्लव्स राइडिंग प्रॉपर जो राइडिंग ग्लव्स होते हैं वही लेने थे। लेकिन वो मैंने लाहौर में जितने भी 2-3 स्टोर मेरे इल्म में थे, मैंने वहाँ पे पता किया जाके, वहाँ उनके पास, सबके पास वो ख़त्म थे। किसी ने 2 महीने बाद का कहा, किसी ने 1 महीने बाद का कहा। तो चलें वो भी इंशाल्लाह ले लेंगे। ये ग्लव्स भी ठीक हैं, लेकिन ये वैसे नहीं हैं जैसे वो थे, वो ज़्यादा बेहतर थे, इसीलिए शायद चोरी भी हो गए वो। तो जनाब ये मैंने लिए हैं। देखें सफ़र के दौरान जो है ना, ये चीज़ें ये बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप लंबे टूर करना चाहते हैं, बल्कि नहीं भी लंबे टूर करना चाहते, मैं अपने सिटी के अंदर या आसपास तो ये नहीं पहनता, लेकिन थोड़ा सा मुझे दूर जाना हो अपने दूसरे आसपास के शहर में, तो मैं ये गार्ड्स वगैरह सारे लगा के जाता हूँ। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। लेकिन बाइक जो है वो तो वैसे भी दूसरी गाड़ियों की निस्बत कम सेफ़ होती है ज़रा, क्योंकि इसके 2 टायर होते हैं। और यही याद रखने की बात भी है कि ये 2 व्हीलर है, 2 व्हील होते हैं इसके। इसको आपने बैलेंस रखना है। गाड़ी अगर बंद भी हो जाए तो बैलेंस ही रहती है कि उसके 4 टायर होते हैं। तो बाइक के ऊपर सेफ्टी जो है ये ज़्यादा ज़रूरी है, सेफ्टी का ध्यान देना इसके ऊपर ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए तमाम इक़दाम करने चाहिए। तो जो मैं कर सकता था मैंने किए वो। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब सर्दियों में राइड करेंगे तो प्रॉपर मैं पूरा गियर लूँगा मैं, उसके लिए जैकेट वैकेट सब कुछ। लेकिन आज जैकेट का जिक्र तो नहीं होगा, इन चीज़ों का जिक्र होगा। तो मेन चीज़ है इनकी अहमियत की, ये बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो ये इस्तेमाल ही नहीं करते ये चीज़ें। कुछ लोगों को वैसे शर्म आती है, झिझक आती है। मैं आपको बताऊंगा, जब मैंने शुरू में ये गार्ड्स वगैरह लिए थे, सब इनके ऊपर वीडियो बनाई थी मैंने, वो टॉप बॉक्स लगाया था मैंने अपनी इस छोटी बाइक के ऊपर।
तो शुरू में तो कुछ लोग जो जाहिल टाइप लोग होते हैं उन्होंने मजाक भी उड़ाया, जो समझदार लोग थे उन्होंने इसको सराहा, शुरू में तारीफ़ की। आज की अगर आपको बात मैं बताऊँ तो मजाक उड़ाने वाला कोई भी नहीं है, सारे तारीफ़ करने वाले हैं। मैं 2 दिन पहले लाहौर में था, मैं लाहौर गया हुआ था जी। कितने लोगों ने मुझे रास्ते में रोक के पूछा ये गार्ड्स के बारे में, और बॉक्स तो मैंने अभी उतार दिया है बट लगा हुआ था उसके ऊपर, लेकिन बॉक्स के बड़े फ़ायदे थे। इंशाल्लाह वापस फिर लगाएंगे। तो बॉक्स के अपने फ़ायदे हैं, इन चीज़ों के अपने फ़ायदे हैं। कितने लोग मुझे रास्ते में रोक रोक के, बल्कि मुझे जितनी बार मैं लाहौर टूर किया, बल्कि और जगहों पे भी, ये गार्ड्स के बारे में, सेफ्टी जितने मेरे मैयर्स होते हैं इनके बारे में लोग मुझे रोक रोक के पूछते हैं मुझे। और मैं जब बताता हूँ कहते हैं यार बड़ी अक्लमंदी की आपने, हम भी ये करेंगे, कहाँ से मिलते हैं ये, हमें बताएं, हम भी ख़रीदेंगे ये। तो एक तरह से इनकी पब्लिसिटी भी होती रहती है, ये कंपनियों की जो बनाते हैं ये इस तरह के। ये बहुत ही ज़रूरी हैं। अगर आप बाइक इस्तेमाल करते हैं आपके पास होने चाहिए। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा, जब मैं ये गार्ड्स वगैरह ख़रीद के लेके आया था लास्ट ईयर, मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में ये कानून होना चाहिए कि अगर आप बाइक ख़रीदने जाएँ तो ये आपको बाइक के साथ मिलने चाहिए। जितने भी गार्ड्स, हेलमेट वगैरह सब कुछ है, कानून तो चले है ही हैं, ये भी कानून के अंदर शामिल होने चाहिए। इससे बड़ी सेफ्टी हो जाती है इंसान की। वैसे तो जब रोड के ऊपर हम चल रहे होते हैं, जब टूर के ऊपर मैं होता हूँ, तो अपनी तरफ से जितनी एहतियात कर सकते हैं वो मैं करता ही हूँ। ज़्यादा ट्रैफिक हो या उसके, वो भी कभी वीडियो बनाएंगे कभी रोड के ऊपर चलना कैसे है, आज वो टॉपिक नहीं है। तो अपनी तरफ से पूरी एहतियात करते हैं। बाकी जो हिफाजत आपकी होती है वो मेन तो अल्लाह के हाथ में होती है, अल्लाह ने आपकी हिफाजत करनी होती है। लेकिन अल्लाह ताला ने भी इंसान को इख्तियार दिया हुआ है कि वो कोशिश करे अपने आप को जितना सेफ़ रख सकता है सेफ़ रखे। तो जनाब ये गार्ड्स जो है इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। अभी मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, उससे आपको इसकी अहमियत का पता चलेगा। एक तो आप लोग हादसे वगैरह होते हुए देखते रहते हैं, और ये कहा जाता है, ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है कि हेलमेट क्यों ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो बाइक के एक्सीडेंट होते हैं उनमें जो ज़्यादातर लोग जो मरते हैं, जो शरअ अमवात है, वो उन लोगों की ज़्यादा जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ होता। और शरअ अमवात ज़्यादा होती है सर पे चोट लगने की वजह से। अगर आपके सर पे चोट लगे तो मरने का चांस ज़्यादा है। बाकी ये जगह से आपको कहीं हड्डी टूट जाएगी, चोट लग जाएगी, वो बंदा मैनेज कर ही लेता है, हालांकि वो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन सर पे चोट लगने से मरने का चांस ज़्यादा होता है। मैं भी आपको बताता हूँ, इसकी मिसाल आपको देता हूँ मैं कि ये हेलमेट जो है पहन के आप कितना महफूज रह सकते हैं और कितने इसके फ़ायदे हैं। सबसे पहले आपको स्टोरी सुनाते हैं। ये जो हेलमेट आप देख रहे हैं ग्रीन, सलमान ये दिखाओ ज़रा, नज़र आ रहा है नहीं? वैसे भी ये हेलमेट सलमान का हेलमेट था। अभी भी है, वैसे इस्तेमाल तो नहीं करते क्योंकि टूट चुका है ये अगर आप देखें, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ से, ये देखें टूटा हुआ हेलमेट है ये अभी आपको वाज़ेह नज़र आ रहा होगा। ये हेलमेट टूटा हुआ है। ये टूटा कैसे, अभी आपको स्टोरी इसकी सुनाता हूँ मैं। दरअसल आज से तकरीबन को 1.5 साल पहले, जब नवंबर 2020 में लाहौर में मेट्रो ट्रेन का इफ्तिताह हुआ था, जिसको ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन कहते हैं, उसका जब इफ्तिताह हुआ था तो मैं और सलमान हम लोग गए थे लाहौर। हम तकरीबन 3 दिन वहाँ पे रहे थे, 2 से 3 दिन। और मेन हमारा मकसद वही था कि हम लाहौर की जो मेट्रो ट्रेन जो पाकिस्तान में पहले ही समझ लें, ट्राम पहले चलती थी लेकिन मेट्रो ट्रेन तो पहले था। तो हम सोचा चलते हैं, जाके उसको एक्सपीरियंस भी करते हैं, साथ में उसकी वीडियोस भी बनाएंगे। यूट्यूबर तो हम है ही। तो हम दोनों बाइक के ऊपर लाहौर गए, इसी बाइक के ऊपर। तो ये हेलमेट मैंने पहना हुआ था उस टाइम पे, ये नहीं था, ये बाद में लिया था। ये हेलमेट मैंने पहना हुआ था, ये ब्लैक और येलो वाला, और ग्रीन और जो ब्लैक वाला ये सलमान ने पहना हुआ था। अच्छा, ठंड थोड़ी थोड़ी शुरू हो चुकी थी, तो मैंने सलमान को, हमारे पास ग्लव्स भी थे। अच्छा, हम लाहौर में गए, हम 2-3 दिन वहाँ पे रहे, हमने मेट्रो ट्रेन की वीडियोस बनाई, वो सलमान के चैनल पे भी है, मेरे चैनल पे भी है। जब आखिरी दिन वापस आने लगे तो उस दिन सुबह हम उठे, नाश्ता वाश्ता किया। लाहौर में 1-2 काम थे, कुछ शॉपिंग करनी थी, वो की। आखिर में हम लोग इकबाल टाउन में थे, तो इकबाल टाउन से हम निकले वज़ीराबाद आने के लिए। तो वज़ीराबाद जाने के लिए जब निकले हम वहाँ से, तो बहुत रश था। आपको पता है कि लाहौर के अंदर ट्रैफिक की सूरत हाल क्या है। हमें इकबाल टाउन से काला शाह काकू के नज़दीक जो टूल प्लाजा, वहाँ तक आने में ऑलमोस्ट तकरीबन 50 मिनट लग ही गए हमें। 50 मिनट 1 घंटा तकरीबन लग गया। रश बहुत ज़्यादा था, जगह जगह ट्रैफिक जैम। अच्छा, जब वहाँ पे पहुँचे तो आप जो लोग लाहौर से इस तरफ ये जीटी रोड के ऊपर आते हैं उनको पता होगा कि जो काला शाह काकू टूल प्लाजा है, उससे बिल्कुल पीछे उल्टे हाथ पे एक पेट्रोल पंप आता है, उसके साथ एक सर्विस स्टेशन भी है। अच्छा, उससे थोड़ा सा जब पीछे हम थे तो अचानक मुझे ये फ़ील हुआ कि सलमान जो है पीछे कुछ गड़बड़ है। कुछ हुआ ये था कि सलमान का बैलेंस आउट हुआ, इसका पैर शायद वहाँ से पायदान से उतरा नीचे। वो मैं अभी वही बताता हूँ कैसे हुआ। सलमान एक साइड पे लड़खड़ा गया, एक साइड पे लुढ़क गया, यानी कि बाइक के ऊपर। तो इसने मुझे अचानक आवाज़ आई, पापा। तो मुझे समझ आ गया पीछे कुछ गड़बड़ है। तो 50 की स्पीड पे तकरीबन था, मैं 50-55 की स्पीड पे थे, और थे हम नीचे वाले ट्रैक पे। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि येलो लाइन के साथ साथ बाइक को चलाऊँ ताकि दूसरी ट्रैफिक ऊपर से गुजरती रहे। बड़ी मजबूरी ओवरटेक करने के लिए फिर मैं इधर उधर जाता हूँ, वरना मैं येलो लाइन जो होती है नीचे वाले ट्रैक पे, हमेशा मैंने पूरे टूर में वहीं पर बाइक चलाई। अगर सही हो तो, ख़राबी वहाँ पर कुछ हो तो रास्ता हो जाते हैं, दाएँ बाएँ से भी गुजरते हैं।
मैं समझ गया कि सलमान जो है वो गिरने वाला है। तो मैंने, हालांकि उसके पीछे बॉक्स भी लगा हुआ था, मैंने ब्रेक लगानी शुरू की। शायद मेरे ब्रेक के प्रेशर से या जैसे जो भी था, सलमान नीचे गिर गया रोड के ऊपर। तो जब जैसे ही गिरा मैंने भी ब्रेक लगा ली। तो जो सर्विस स्टेशन था वो वहाँ पे, जो काला शिकागो टूल प्लाजा के पीछे जो पेट्रोल पंप और सर्विस स्टेशन है बिल्कुल उसके सामने, वहाँ पे सलमान गिरा। मैंने भी ब्रेक लगा ली। अल्हम्दुलिल्लाह पीछे गाड़ी को नहीं थी उस टाइम, वैसे भी रोड के नीचे थे हम। तो गाड़ियाँ और बस थी एक थोड़ी फासले पे थी। तो जैसे ही सलमान गिरा मैंने पीछे देखा, सलमान नीचे गिरा रोड के ऊपर। और जब गिरा है तो मैंने पीछे मुड़ कर देखा तो ये हेलमेट जो सलमान का, ख्याल है कि सर सड़क के ऊपर जाके लगा है बड़े ज़ोर से। अब अंदाज़ा लगा लें 50-55 की स्पीड पे था मैं, तो ब्रेक जब लगाते लगाते वो 40 पे आ गई होगी, 35 पे आ गई होगी, लेकिन प्रेशर तो था और आगे गिरने का प्रेशर था। सलमान का जो सर है वो जाके लगा रोड के ऊपर। मैंने खुद देखा, पीछे मुड़ के देखा मैंने, और रोड के ऊपर सलमान का सर जाके लगा है। इसके हाथ में था एक, इसने पकड़ा हुआ था एक बैग था, बैग नहीं था, शॉपिंग बैग था, बड़ी अच्छी क्वालिटी के जैसे शॉपिंग मॉल से मिलते हैं। उसके अंदर कुछ चीज़ें थी सलमान का, उसके अंदर हेडफोन था और मेरा ख्याल कम से कम 5-6 किलो वज़न तो उसके अंदर होगा। मैंने सलमान को कहा था इसको बस के ऊपर बांध लेते हैं, लेकिन सलमान ने वो लगता है वो अपनी शॉपिंग जो की हुई थी ये ऊपर बांधना नहीं चाह रहा था, हालांकि बाद में बांधनी पड़ी वो हादसे के बाद। तो सलमान का जो हाथ वो बैग के ऊपर लगा वो सेफ़ रहा, दूसरा हाथ सलमान का ज़मीन पे लगा, वो थोड़ा सा यहाँ से ज़ख्मी हुआ। सर ज़मीन के ऊपर लगा था, हेलमेट क्योंकि पहना हुआ था, तो आप ये देख सकते हैं हेलमेट टूट गया, ये देख सकते हैं आप हेलमेट टूट चुका है और तब से हमने रखा है। लेकिन सलमान का सर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेफ़ रहा। भी आपको दिखाते हैं, सलमान के सर पे कोई चोट नहीं आई, बिल्कुल महफूज था। जैसे ही सलमान गिरा है ये खुद भी उठा, लेकिन वो जो सर्विस स्टेशन था वहाँ पे एक लड़का गाड़ी दिलवाने के लिए आया था, वो भाग के वहाँ से आया, और बल्कि और भी लोग थे, लेकिन सबसे पहले वो लड़का पहुंचा था एक, उसने सलमान को उठाया, साइड पे किया, मैंने भी बाइक साइड पे की। बस पीछे थी, वो थोड़े फासले पे थी, लेकिन वो भी रुक गया, उसने भी आस्था कर ली। तो साइड पे लेकर गए, सलमान को चेक किया हमने, तो सलमान के हाथ के ऊपर यहाँ पे बड़ी माइनर सी हल्की सी चोट थी और एक घुटने पे हल्की सी थी। घुटने पे ऐसी खास चोट नहीं आई, हल्की सी चोट घुटने के ऊपर थी। तो इत्तेफाक से मेरे पास फर्स्ट एड किट थी, मैंने वो निकाली बॉक्स में से, वो जो बॉक्स जिसका सब लोग शुरू में मजाक उड़ाते थे, सब लोग तो नहीं सॉरी जाहिल टाइप कुछ लोग थे। अच्छा, उसमें से मैं फ़र्स्ट एड किट निकाली और सलमान की जो छोटी मोटी थी, हाथ के ऊपर तो पट्टी हमने बांध दी थी, लेकिन यहाँ पे वो वैसे पार्टी वगैरह लगा के वो ओके हो गया, वो कर दिया हमने। वो लड़का जो था, कुछ और लोग थे, उन्होंने वहाँ पे बड़ा उन्होंने टेक केयर की वहाँ पे सलमान की, बल्कि पट्टी भी उन्होंने की थी। मैंने फर्स्ट एड किट निकाली, पट्टी भी उसी लड़के ने की थी। तो वहाँ पे खड़े रहे, सलमान को वहाँ पे पानी शानी पिलाया वहाँ पे, और सलमान थोड़ी देर में बिल्कुल नॉर्मल हो गया। एक बार तो शॉक लगा इसको, लेकिन नॉर्मल हो गया। ये सारी कहानी आपको सुनाने का मकसद ये है कि आप देखें, अगर सलमान ने हेलमेट नहीं पहना होता तो देखें ये हेलमेट टूटा है ना, अगर हेलमेट नहीं होता तो उसकी सारी टूटना था उसके बाद फिर। और ये हिस्सा सलमान का मैंने देखा गौर से, ये हिस्सा, ये आधा ये मुंह का और ये सर, ये ज़मीन पे जाकर लगा था। तो आप अंदाज़ा लगाएं कितना नाजुक ये होता है ये। और रोड के ऊपर तारकोल असफाल्ट रोड था वो, उसके ऊपर उसके बाद पता खड्डे वड्डे, और वो रोड के साइड पे थे, वहाँ पे कंकर शंकर भी पड़े हुए होते हैं, तो वो काफ़ी नुकसान हो सकता था। लेकिन अल्लाह ने बचाया, और अल्लाह ने बचाया क्योंकि हमने वही चीज़ अल्लाह ताला ने कहा कि पहले आप खुद कोशिश करो, फिर मैं आपके लिए कुछ करूँगा। तो ये देखें हेलमेट पहना हुआ था, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सलमान को कोई चोट नहीं लगी। इस बात को 1.5 साल हो गया है। घर पे वैसे हमने कुछ और आके बताया था, मैंने सलमान को कह दिया था कि यहाँ पे कहानी कुछ और सुनानी है। काफ़ी अर्से के बाद जाके सलमान की मदर को तो बता दिया था, लेकिन बाकी लोगों को हमने नहीं बताया था कि असल में हादसा हुआ कहाँ पे। हमने घर के पास ही यहाँ बताया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, वो काला शिकागो टूल प्लाजा के पास। उसकी वजह ये थी, वो भी बता दूँ मैं आपको। सलमान गिरा कैसे, बाइक बिल्कुल सीधी थी, हमारे आगे पीछे कोई भी नहीं था, कोई ना जंप आया, ना कोई टोया खड्डा है, कुछ भी नहीं आया। असल में सलमान थक चुका था, हम सुबह से बाइक पे बैठे हुए थे, कभी कहीं जा रहे लोग, कभी कहीं जा रहे हैं। सीट हार्ड होती है, आपको पता है, ये ट्यूब वगैरह दबाने शुरू किया मैंने अभी। तो सलमान बार बार इस तरह करके इस तरह अपने पहलू बदल रहा था। ये इसने हाथ में वो पकड़ा हुआ था शॉपिंग बैग भी। जब इसने वो पहलू बार बार बदले, मुझे फील तो हो रहा था ना पहलू बदला है सलमान। ये कहता है मुझे पता नहीं चला, लेकिन मुझे तो पता है कैसे हुआ ये। जब ये बार बार पहलू बदला था, इसने अपनी तशरीफ़ को रेस्ट देने के लिए एक तरफ से ज़्यादा कर लिया। तो जिस तरफ वज़न ज़्यादा हुआ उस तरफ से इसका जो पैर है वो पायदान से नीचे उतरा और इसका बैलेंस आउट हुआ, ये गिरा। यानी सलमान हमारी बाइक गलत चलाने की वजह से या कहीं हादसे की वजह से नहीं गिरा, ये अपना वो जो थक चुका था। मैंने इसको कह दिया था कि अगर तुम थक जाओ तो मुझे बताना, ब्रेक लेंगे, वहाँ पे घूमे फिरेंगे। हम ब्रेक लेने वाले थे, हमने काला शिकागो के बाद किसी जगह पर रुक के पानी शानी पीना था, ब्रेक तो लेनी थी हमने, लेकिन इससे मुझे नहीं बताया। ये पहलू बदलता रहा, उस पहलू बदलने के चक्कर में इसका बैलेंस आउट हुआ और ये गिर गया नीचे। और ये पहले गिर जाता अगर बॉक्स नहीं होता तो,
हालांकि मैंने इसको कहा कि तुम मुझे पकड़ते हैं, बॉक्स था पीछे उसको पकड़ते, लेकिन मेरा ख्याल है इसने जो बैग पकड़ा था उसके अंदर इसके गिफ्ट थे जिसने अपनी शॉपिंग की हुई थी, इसने उनको नहीं छोड़ा और छलांग लगा दी बाइक से, लेकिन मुझे नहीं पकड़ा इसने। मुझे पकड़ता हो सकता है हम आराम आराम से रुक जाते, वो इसका बैलेंस जो है वो इतना उठना होता। बहरहाल जी, मैं मुख्तसर ये कि मैंने आपको बताना था कि हेलमेट पहनने की कितनी अहमियत है। दूसरी बात, हेलमेट पहना हुआ था, सलमान के सर पे कोई चोट नहीं आई, और ग्लव्स हमारे पास थे। सुबह हमने बात भी की वहाँ से लाहौर से निकलते हुए ग्लव्स ही पहन लें, लेकिन सलमान ने कहा नहीं अभी इतनी ठंड नहीं है, ग्लव्स रहने देते हैं। अगर ग्लव्स पहने होते वो हाथ के ऊपर जो हल्की सी चोट लगी थी वो भी नहीं लगनी थी, और अगर उस वक्त ये गार्ड पहने हुए होते और घुटने के ऊपर जो हल्की सी, वो भी हल्की थी, माइनर थी बिल्कुल, इतनी ऐसी खास चोट नहीं थी, सिर्फ पायोडीन लगाई, पट्टी पट्टी करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। अगर वो ये गार्ड वगैरह पहने होते तो वो हल्की सी जो छोटी सी चोट थी वो भी नहीं लगनी थी वो। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर आप बाइकर हैं, बाइक चलाते हैं आप, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में मैं ये सारे हेलमेट और सारे गार्ड वार्ड पहन के बड़ी एहतियात से चलाता हूँ। जहाँ मुझे फ़ील हो कि ट्रैफिक जो क्रेज़ी हो रही है, हमारे लोग पता है आपको पागल हो जाते हैं जब ट्रैफिक ज़्यादा होती है, पागल होते हैं जल्दी आगे निकलने के चक्कर में, हालांकि वहाँ पे सब्र की ज़रूरत होती है। मैं साइड पर रुक जाता हूँ, मैं बड़ी एहतियात से चलाता हूँ। पाकिस्तान मैंने शीशे भी लगाए हुए हैं, बिल्कुल गाड़ी वाला सिस्टम है, आगे पीछे देखता भी हूँ, मैं पूरा ध्यान रखता हूँ। बाकी जब कभी नुकसान नसीब में लिखा है वो तो हो ही जाना है। पहली बात है यहाँ पे बाइक लोग चलाते बहुत गलत है, उसके अलावा किसी ने सेफ्टी का कुछ नहीं किया हुआ था। असूल ये है, सलमान मेरे साथ जब भी जाता है, हम इस चीज़ का भी कुछ जाहिर लोग मजाक उड़ाते थे कि दोनों हेलमेट पहन के बैठते हैं बाइक के ऊपर। ये आप याद रखिए, बाइक के ऊपर जो आगे बैठा हुआ है या पिछली सीट बैठा हुआ है, दोनों को हेलमेट पहनना चाहिए। इवन अगर औरत भी है, औरतें तो पाकिस्तान में हेलमेट पहनती नहीं है। मैंने खुद अपनी वाइफ को एक दफ़ा एक दिन कहा कि ये औरतें जो बाइक के पीछे बैठी हुई होती हैं, इनको भी हेलमेट वगैरह यूज़ करना चाहिए, अगर गिरें तो सर के ऊपर चोट ना लगे। क्योंकि ये तब मैंने बात की थी उससे कुछ दिन पहले ही, गुजरांवाला के पास एक हादसे में एक औरत जो है वो बहुत सीरियस थी, पता नहीं वो मर गई या जिंदा थी, लेकिन हादसा हुआ था। उस औरत का सर जाके लगा था, किसी गाड़ी में लगा था या ट्रक को लगा था। अगर हेलमेट पहना हुआ होता तो काफ़ी बचत हो सकती थी। तो ये चीज़ है कि हेलमेट अगर आप बाइक चला रहे हैं या पीछे बैठे हैं, आपको हेलमेट लाजमी पहनना चाहिए। और सिर्फ हेलमेट नहीं है, बाकी चीज़ें भी पहननी चाहिए अगर आप थोड़े से भी लंबे सफ़र पर जा रहे हैं। बाकी एहतियात, सब्र से चलाना, एहतियात करना, अपनी साइड पर रहना। अपनी साइड पर भी लोग रहते नहीं हैं, उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। तो ये जनाब वीडियो थी, मैंने सोचा घर पे वापस आ गया है सारा पाकिस्तान का टूर कंप्लीट करके, तो ज़रा इन चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाएं। ये मैं टूर के दौरान भी बनाना चाह रहा था, लेकिन वहाँ पे तो टाइम मिला नहीं और काम बहुत थे वहाँ पे। तो ये आज वीडियो बना दिया मैंने इसके ऊपर। ये सामान सारा पड़ा हुआ है। अभी ये जो पैड्स वगैरह ये सलमान आपको लगा के दिखाएगा, अभी आपको दिखाते हैं। ग्लव्स भी बहुत ज़रूरी हैं। बाकी गर्मी शर्मी कुछ कहते हैं लगती है, लेकिन बंदा आदी हो जाता है और थोड़ी बहुत गर्मी बर्दाश्त कर लेने में हर्ज नहीं है। तो जनाब आखिर में फिर भी एक और बताना चाहता हूँ आपको मैं कि अगर आप बाइकर हैं, बाइक चलाते हैं, हेलमेट यूज़ करें, गार्ड्स यूज़ करें, और उस सबसे भी ज़रूरी चीज़ सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ आप बाइक चलाएं, अपनी साइड पे रहें, और बुनियादी बातों का आपको पता होना चाहिए। लाइसेंस तो यहाँ लोग बनवाते ही बहुत कम है, ड्राइविंग स्कूल में लोग जाते ही नहीं हैं। तो आप यूट्यूब से हेल्प ले लें, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल वीडियोज़ भी मैं भी बना दूँगा। तो बाइक रोड के ऊपर चलानी कैसे है, रोड के ऊपर चलना कैसे है, बाइक कैसे चलानी है, पैदल कैसे चलना है, गाड़ी कैसे चलानी है, इन चीज़ों का पता होना चाहिए। हमारे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे अपने गांव में वो सामने रोड मुझे नज़र आ रहा है। हमारे पाकिस्तान में लेफ़्ट साइड पे चलना चाहिए ना हमें। यहाँ पे आप गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, लोग करते क्या, लेफ़्ट साइड पर जा रहे होते हैं, वो भी हर टाइम नहीं। वो जब मोड़ आता है तो राइट साइड पे हो जाते हैं। खुदा के बंदे, वो तेरी साइड है ही नहीं, वो तो तेरी साइड लेफ़्ट साइड पे है, लेफ़्ट साइड पे रुक, वहाँ से मुड़, वो रोड के नतीजा के राइट साइड पे आ जाते हैं, हालांकि वो तो उसकी साइड है जिसने इस तरफ से आना है। तो ये सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी गार्ड इस्तेमाल करें आप। बाकी जनाब टूर हमारा कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टूर जो है, एक दो वीडियोज़ आएंगी। लाहौर में गया था शॉपिंग के लिए, जहाँ से मैंने ये ग्लव्स खरीदे, वो इसके बाद वीडियो आएगी। और उसके बाद टूर है ये हमारा गलियात का, नथिया गली, डोंगा गली। मरी को मैं स्किप करूँगा क्योंकि मरी में जो हादसा हुआ था उसकी वजह से बॉयकॉट था, तो मैं भी एहतजाजन कह लें, बॉयकॉट कह लें, मैं मरी नहीं जाऊँगा। वैसे भी मरी से आगे ज़्यादा खूबसूरत जगह हैं। ये मरी पता नहीं लोगों को क्यों ज़्यादा, इतना ज़्यादा लोगों को ये उसकी ज़ुबान पे लोगों की चढ़ा हुआ है। मरी से आगे ज़्यादा हाइट है, ज़्यादा खूबसूरत जगह है। तो हमारा गलियात का टूर शुरू होगा, उसकी वीडियो जल्द आना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो जनाब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अभी आपको सलमान सारे गार्ड्स वगैरह पहन के दिखाएगा। तो ये देखें जनाब, सलमान ने सारे पैड्स वगैरह पहन लिए, दिखा ज़रा ये कोने वाले। ये देखें नी गार्ड है, अगर खुदा ना करे आप कहीं गिरते हैं किसी साइड के ऊपर, तो ये देखें ये स्टील लगी हुई है, ये आपकी कोनी को सेव करेगी। ये आपकी आगे वाली ये हड्डी वड्डी कलाई वगैरह को, इसी तरह से इस तरफ है, ये देखें स्टील लगी हुई है। और नीचे अगर आप देखें तो ये देखें घुटने के ऊपर यहाँ भी स्टील लगी हुई है, ये भी स्टील है और सारे स्टील है, ये स्टील के गार्ड बने हुए हैं।
तो ये बहुत ज़रूरी है, घुटने वगैरह को सेफ रखती है ये बिल्कुल बवक्त ज़रूरत। तो ये है जी सलमान, जो जिसने छलांग लगाई थी बाइक से। पीछे बॉक्स लगा हुआ था कि मैं बैठा हुआ था, फिर भी पता नहीं दोनों के अंदर बीच में से निकल के कैसे नीचे गिर गया। तो ये सलमान है, ये सलमान का हेलमेट मैंने भी आपको दिखाया जो टूटा हुआ था। सलमान भी हेलमेट पहन हुआ वाला सेंटर वाला जो मेन वाला जी। ये जी हमारा मेन अभी राइडिंग वाला जो है। अगर दोनों हम कहीं भी जाएं तो जो सबसे पहली चॉइस है वो सलमान की होती है। सलमान ये वाला पहनता है। दोनों हम ट्रैवल करें इकट्ठे किसी भी जगह पे, दूर तो जाते नहीं हैं बाइक के ऊपर। अंदर कर उसको ना, ये अंदर कर ले इसको। ये ज़बरदस्त हेलमेट है। ये तकरीबन 8,000 रुपये में आपको मिल सकता है। जब मैंने ख़रीदा था 1.5 साल पहले, 1 साल हो गया तकरीबन, 1-1.5 साल पहले, 1.25 साल तकरीबन हो गया है। मार्च में ख़रीदा था ये 2021 में। बंद करें आगे से इसको। ये भी सिलसिला इसका है। इसके अलावा अगर धूप वगैरह हो, बंद कर, धूप वाला बंद कर ज़रा। ये है, ये यहाँ से मेरा ख्याल है इसको ऐसे करें तो ये देखें आप। नहीं वो ये देखें, मैं करता हूँ, छोड़ जाओ। ये देखें, ये उठ गया। ये ब्लैक कलर की कर ही है। अच्छा हूँ तो कर तू करदा पहला मूँह तो सामने करना जरा। थले कर तो थले कर। और ये सलमान जो लाइन लाता जो बंद हो गया बेचो दे, भाई धूप भी निकल आई। हमारी वीडियो खत्म हो गई है, धूप भी निकल, बस रहने दे, ठीक हो गया। ये देखें, ये गर्मियों के हिसाब से सलमान जो पूरा अपना राइडिंग गियर जो पहन के तैयार हो गया। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें और भी ऐड की जा सकती हैं। अभी ग्लव्स अभी रहने देते हैं, ठीक है जनाब। ये है, इसको आपने ऊपर करना है कि नहीं नीचे करना है, ये देखिएगा जी। मुंह सामने कर, मुंह तक। ये देखिए, ये इसलिए अगर सामने सूरज हो तो आप इसको नीचे कर सकते हैं। ये ब्लैक कलर की जो स्क्रीन है उससे आप बच सकते हैं उससे, ठीक है जी।